जिस हॉस्पिटल में हम ले गए थे ना रात, उस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ले गया। निकिता आई थी सुबह, जो कुत्ती है जो मेरा घर जिसने उजाड़ रखा। निकिता पहले ही बहुत परेशान हूँ, तो बोल रहे ना इसको एक बार प्यार से चला जाएगा। कितना दुख आ रहा है पति का। जी मेरी बहनों ने, कैसी हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। तो वही शाम का टाइम है, अभी मैं आ रही हूँ क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा शोर था, बच्चे भी रोने लग रहे थे और मेरी ननद भी आ रही है। सुबह आई थी भाई, वो भी, उसके भी बच्चे थे तो नीचे रोने लग रहे थे। और मेरी सासू हॉस्पिटल में ही है। मेरे पति की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है आज, बहुत ज़्यादा। हम जिस हॉस्पिटल में हम ले गए थे ना रात, उस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ले गया। उसके आराम कर रहा था बिल्कुल भी, तो इमरजेंसी में ले गए थे उसको। हम तो इतने परेशान हो रही, मैं तो सच्ची है जिसका कुछ हो गया नहीं फिर भी मन नहीं कहेंगे कि तेरी वजह से हुआ सब कुछ। सच्ची में मैं इसी उलझन में फंस रही, बहुत ज़्यादा। मैंने बेरा मेरे ऊपर ही आवा, मेरी कोई गलती नहीं, फिर भी मैंने एक कहा। निकिता आई थी सुबह, जो कुत्ती है जो मेरा घर जिसने उजाड़ रखा, कि पैसे दे दे, इलाज के लिए पैसे चाहिए। उनके पास पैसे नहीं है, मैं कहीं कड़े गए थारे पैसे, जब थाने बाहर धक्के खाने जाना हो, जब तुम्हारे पास बड़े नोट आओ, ये थाने मेरी याद किस तरह आ गई, ये क्यों दूँ मैं पैसे? दादी के कहने पे मैंने सबके सुन के, फिर भी मैं नहीं सुना सबका, फिर भी मैंने दे दिए पैसे। फिर भी मैं ही गलत हूँ, मजबूरी में भी मैं ही काम आऊँ इनका, कि वो आप लोग, मुझे पता है मेरी बहन नहीं कहूँगी क्यों दिए, प्रिया देने नहीं देता ने। मैंने भाई सच्ची में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, तो मैंने उसको 45,000 दे रखे, अपने देवर से दिए थे। मैं कहा ले जा भाई, और क्या करूँ, मजबूरी में दिए, मगर कुछ हो जाएगा नहीं, पीछे का कुछ नहीं बनता। फिर मेरे साथ नहीं रहता, कम से कम घर में नहीं तो दिखा भैया है, नहीं तो पता नहीं कि क्यों है लोग कि नहीं कहते। मेरे देवर के बारे में भी इतना कुछ को है, जिसने मैं अपने भाई जैसा मानूं, उसके बारे में, बेचारे के बारे में उसने भी नहीं जीने देते। यूँ सोचा भाई यूँ इनके घर आके और वो उठता चला जाएगा, इसके साथ शादी कर ले, वो कर ले। क्यों करूँ मैं शादी, क्यों करूँ मैं अपने देवर के साथ शादी, जिसने मैं अपना छोटा भाई मानूं, फिर भी नहीं शर्म आती लोगों को बिल्कुल भी। तो हम खुश हो जाओगे जब मैं अपने देवर से शादी कर लूँ, खुश हो जाओगे तुम? शर्म आनी चाहिए जो बोलते हो तुम। मैं पहले बहुत दुखी हूँ अपनी ज़िंदगी में, सच्ची। मेरी ना हरियाणा में शादी करके मेरे कुछ लोग इतने अच्छे, यहाँ के बहुत अच्छे लोग हैं, और कुछ तो देखो मेरे घर में क्या हाल हो रहा। बहुत पछता रही मैं शादी करके, बहुत ज़्यादा। रोज एक से एक नई टेंशन। कितने दिन तक मैं अपने बच्चे के लिए परेशान हुई। मेरी सासू ले गई थी, उसका भी ना बताए, न्यू फेरी मैं रात दिन उसके, इस घर में सिर्फ मैं अपने बच्चों के लिए हूँ, अपने बच्चों के लिए और दादी के लिए। मेरी दादी न्यू पड़ी जिस तो जिंदा लाश है, देखो मैंने तो राम ठांदा भी को नहीं, मगर ठाओ हमारे दुश्मनों ने तने क्यों उठाओगा मगर। मेरा तो सारा एक दादी है। ये बात तो मेरे बच्चे भी बहुत छोटे छोटे, और रही बात मेरे देवर की, वो कौन सी उम्र भर थोड़ी रहोगा उधर, ना उम्र भर मेरी दादी रहती मेरे गिलो। कहीं नहीं हुआ कि तू चल तेरे अपने देवर से नहीं शादी करनी, किसी और से कर ले, तू भी अपना घर बसा ले। मैंने सच्ची उन लोगों से इतनी नफरत हो नहीं, जो मैंने शादी वाली बात को, मैंने शादी नाम से इतनी नफरत आ रही, बहुत ज़्यादा। मैंने ये बात आप लोगों से एक बार पहले गई थी कि गांव में, जब हम गांव में तब जो है एक लेडीज आई थी, उसने ये बोला था कि मेरे बेटे के लिए शादी कर दी। उसने नंबर तक दिया था अपना, मैंने यदि उसी टाइम मैंने मतलब नंबर ब्लॉक मारा, मेरा अपने मैं सेव किया था, ब्लॉक मारा वो नंबर, मैंने डिलीट ही कर दिया। मैंने इतनी नफरत और मेरे पास के गाँव की थी यहीं की, मतलब इतनी नफरत आई उससे भी। आई तो थी ऐसे भाई कि मैंने सोचा मिल आई होगी, और वो तो अपने बेटे का रिश्ता लेके आई थी, शर्म भी को नहीं आई कि भाई इसके तो छोटे छोटे बच्चे हैं। और मतलब लोग
पता नहीं किस मुंह से यह बात कह दे। एक बंदा पहले इतना परेशान है और फिर उन्हें और परेशान करने की इतनी कोशिश करे। कुछ मेरी बहन इतने अच्छे अच्छे कमेंट करे, इतनी अच्छी अच्छी बातें को है कि प्रिया तू टेंशन नहीं ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। किस तरह मैं सब नहीं सोचूंगी भगवान ही मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, फिर एक नई मुसीबत आ जाए, फिर एक नई परेशानी खड़ी हो जाए। ये मेरे पति ने पता नहीं के तो खा रखा है, रात मैंने तो खुद भी उल्टी उल्टी उसके खून, फिर बाद में खून की उल्टी, और ये उसकी हालत इतनी ख़राब हो रही नहीं। मैंने सुबह से खुशी हो तो ब्लॉग भी बना ले, कोई वो नहीं है। मैंने ये जो कुछ उसके हो गया खड़े जोगे फिर लोग मैंने सो सुनाओगे कि पड़ गई बेचैन नहीं हुई, और मैं कुछ भी नहीं किसी से कह रही, मैं अपना दुख अपने अंदर मैंने वो सोचो भगवान कोई बात नहीं। मैंने कितने दिनों तक कुछ भी नहीं, इतने दिन उसने या घर लिया रखी है मेरी ससुर ने किया, मैं कुछ नहीं कहती, मैंने यह बात किसी से भी नहीं कही। मगर कोई बात नहीं, अपना गम अपने भीतर ही छुपा रही मैं, किसी का नहीं मैं अपनी बात बताती। टेंशन तो मेरे माँ बाप फोन नहीं करते, टेंशन तो मेरे माँ बाप ने भी हुआ मेरी। बस उनको इतना गुस्सा है मेरे ऊपर कि मैं उनकी बात नहीं मान रही। मेरे माँ बाप ये चाहते हैं कि मैं आज छोड़ दूँ, मैं भी अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करूँ। मेरे से कभी नहीं होगा ये, कभी नहीं। चाहे मैं चाहती भी होंगी कि हाँ मैं भी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करूँ, मेरी उम्र ही क्या है, चाहे मेरा मन करता भी होगा कि हाँ मैं भी शादी कर लूँ, पर मैं अपने बच्चों के जैसा काम कभी नहीं करूँगी जिससे मेरे बच्चों का भविष्य और भी खराब हो। क्या असर पड़ रहा है मेरे बच्चों के दिमाग पर, कल का कनिष्ठ रोने लग रहा। क्या हुआ मम्मा पापा, क्या हुआ मम्मा पापा को? जिसने जो बोलना है नहीं मेरे बारे में बोल लो थम, जिसने जो भी बोलना है, जिसका मैंने तो 70 बारी कह रखा बात, 1000 बारी, जिसने भी। और मेरे पति ने तो यह बात क्लियर भी कर रखी है वीडियो में भी, जो ये आवा नहीं ऊँट पर के वो डाली है वीडियो बना हुई है। मेरे पति ने तो 70 बारी कह रखा कि ये जो जितनी भी वीडियो बनाओ नहीं मैं तो खरीदी हुई हैं सारी। तो आप लोग खुद समझ लेना मेरी बहनों, पैसे दे रखे मेरे पति ने, नहीं हुआ मेरा पति वीडियो में इंटरव्यू में कह रखी साथ साथ बात कि पैसे दे मैं पैसे। अब जिसने जो मर्जी भी करना है, जिसके पास जो मर्जी भी है, मैंने किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना आपका सही होना चाहिए। और निकिता कहने लग रही है कि पैसे दे, मैंने उसके पैसे भी दे दिए सुबह, कोई बात नहीं। और न्यू का कि मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, मीडिया में कह रखी है बात भी, मेरे पति ने खुद कह रखी कि निकिता प्रेग्नेंट है। चलो भाई ये तो मैं कुछ नहीं कह सकती इस बात का। चलो शादी कर ली, एक था और प्रेग्नेंट है निकिता, तो कितना बड़ा झटका लगे। और मैंने तो इस बात का कोई वो नहीं है। और मेरी बहन न्यू भी कहो कि निकिता का बच्चा कड़ा है, वो जो बच्चा था, तो भाई उसका जो बच्चा है, ये बात बिल्कुल भी झूठी नहीं है कि उसका बच्चा नहीं है, उसका बच्चा है, पर उसका बच्चा उसकी माँ के पास है। उसका बच्चा निकिता की माँ के पास है। उस एक दिन गए थे ये और वो बच्चा और छोड़ के आए हैं। उसने यहाँ पे बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था उस बच्चे का, मन लग रहा था कि नहीं लग रहा था, पर रोता था वो बहुत ज़्यादा। और ये नहीं कि वो संभालती नहीं थी उस बच्चे को। और भाई फिर किस पर देखा जावा बच्चा रोंदे हुए, मैंने खुद भी इतनी दया कर दी छोटे बच्चे की, पर क्या कह सका। ये फिर उसको छोड़ के ही आ गए थे कि मम्मी बिना नहीं मन लग रहा, ये नहीं लग रहा। फिर वो वहीं पे छोड़ के आ रहा था, उसकी माँ दो रहे ना। कभी मैंने निकिता की माँ देखी है ना, मैंने कभी ना, जितना मेरे को पता था उतना मैंने बता दिया मेरी बहनों। बाकी मैं तो अपनी जिंदगी से बहुत दुखी हो रही, बहुत ज़्यादा। मेरे पति ने तो बिना मतलब का यूँ कदम घटिया कदम उठा रखा, और उठाने के लिए तो मैं उठा सकती हूँ, पर ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँ इंसान को हर परिस्थिति में कठिन से कठिन संघर्ष लड़ना चाहिए। कितनी मुसीबत होनी पर गलत नहीं सोचना चाहिए, हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। मैं तो ये बात करनी सच्ची बताऊँ नहीं आप लोगों को, यहाँ आगे प्रिया तो ज्ञान की बात करूँगी। प्रेमानंद महाराज जी है, मैं तो उनकी वीडियो देखूँ, बस उनकी बातें सुनो, थोड़े मन को शांति मिला। उनके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं, कोई गुरु नहीं। इतनी अच्छी बात कर, इतना अच्छा वो ना, वो कभी धर्म के बारे में गलत बोलते, किसी भी धर्म के बारे में। और वो इतने अच्छे हैं ना, जितनी मर्जी उनकी वीडियो देखो, उनकी बातें सुनो, बिल्कुल भी
मन नहीं भरता उनकी बातों से बिल्कुल भी। और ये जिसने दवाई ली है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब सी हो रही थी, पेट में भी आज दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। और बच्चे अभी खेलने लग रहे हैं, मगर मैं टाइम से दवाई ले लूँ। निकिता और रोटी बनाने लग रही है। इसमें उठने का रास्ता नीचे बैठ के जरूरी नहीं है कि नीचे बैठ के वो करना होता है। मेरे खाने नहीं रह जाता। तेरे को पता है ना, पहले बीमार हुआ और एक दूध बहुत ही परेशान हूँ। बस चुप रह। मैं तो चुप ही हूँ। मैं तो पहले ही कर रखी था ना चुप। मैंने कि बोलने की कोई वो नहीं है, रख रखी है थाने में बोलन जो कि मेरा लड़ाई करने का कोई मूड नहीं है। मेरा बड़ा मूड लड़ाई करने का। मेरा तो बस यही काम है हर टाइम लड़ाई करने का। हाँ, बस चली जाए यहाँ से। मैं कुछ नहीं बोलना चाहती तेरे को आज, कुछ भी नहीं। मैंने कोई वो नहीं है ना तेरे साथ लड़ाई करने का, ना मैंने तेरा कुछ सुनना। सिलेंडर खत्म हो गया था, सिलेंडर निकलवाया। बस महीने से 4-5 दिन ऊपर चला हमारा सिलेंडर। जल्दी ख़त्म हो जाए, बहुत जल्दी। और अलग अलग रोटी बनाऊँ मैं, ये करा वो करा, खाओ पिया। सिलेंडर तक कोई नहीं ख़त्म होगा। बच्चों ने पॉपकॉर्न खाए थे, सारे को खिंडा दिए सारे दिन भर। आज सच्ची मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने खुद भी चक्कर से आना, इतनी ढीली तबीयत हो रही मेरी। सच्ची में इतनी टेंशन हुआ नहीं। घर में बंदे का क्यों कुछ कोई खुश नहीं रह सकता, कोई भी खुश नहीं रह सकता। फोन पता नहीं कर सकती। मेरे पापा का भी फोन आया था, एक बार अपने पापा से बात कर लूँ, पता नहीं कि कौन थे वो। मेरी मम्मी का भी आया था, मैंने तो उठाया ही नहीं था। सच्ची में मेरे मम्मी पापा इतने परेशान है ना, और भी बहुत ज़्यादा वो बेचारे। हॉस्पिटल तक छोड़ दे, मैंने मम्मी जी के लिए खाना लेके जाना है। नहीं, मैं क्यों जाऊं? मैं नहीं जानता। मैंने रोक रखा है तेरे को, या मैंने अपने देवर को रोक रखा है। ले जा मेरे देवर को, मैंने कब मना किया? ना मैं कौन जानता। तो तेरा बोलना सुनता है ना ये। फिर मैं तो बॉडी चला जाए तो साफ साफ मना करा, बिक जावा साली ना मैं नहीं जानता। बोली मेरा तो काम उठाएगा, कल बग गया था। ये महारानी महारानी में यहाँ लगड़ में पहले बहुत परेशान हूँ। और ये ड्रामा यहाँ नहीं करना, मगर मत के आंसू बहा देती है यहाँ पे। वैसे तो तू पूरे दिन इसमें बैठी रहती है, काम तो तेरे से होता है नहीं कुछ, बस खाती पीती और बैठी रहती है इसमें। फिर तेरे को क्या दिक्कत हो रही है? तो काम तो मैं कर रही हूँ ना सारा घर का। फिर कर ले, नौकरानी है तू। क्यों करा? मेरे बाप भी तो सारा काम करा है। या तो नहीं हो सकता है कि मैं ही करूँ सारा काम। तड़की उठ के इन्हें करे सारा काम। तना क्या करे? तना कुछ भी नहीं करे। तने जाना हो नहीं, पैदल चली जा। अगर मेरे बंदे को कुछ हो गया ना तब बताऊंगी ना। मैंने ना तेरे पति को कुछ कर रखा, ना मैंने तेरे तक कुछ कर रखा है। ये झूठे ड्रामे रोने के उरे नहीं करा। मैं नहीं किया, पहले ही बहुत परेशान हूँ। तो बोल रहे ना इसको एक बार प्यार से चला जाएगा मेरे साथ। इतना दुख आ रहा पति का, रोन लग रही। मेरा पति जिस तरह छीनने आने था ना, मेरे पता है भूखा थी चुड़ैल तू। और तेरे को तो है नहीं दया कि मैं उसके लिए खाना लेके जाती हूँ या कुछ देखूँ उसको एक बार की क्या हालत है उसकी। अपने देवर को भी मना करती कि इसके साथ ना जाइयो। मैंने कर रखा पैसा ले तेरे मना कि तू ना चाहिए ना इसने तो ना ही करनी है। क्यों होगा ना तूने मना कि उसके साथ ना ना वाले क्या हुआ? मैं नहीं जानता। जब मेरा क्या काम है वहाँ? बोल अब मैंने बोला इसको बाहर चली जा, यहाँ से पैदल चली जा। तेरे को इतनी दया आ रही है ना तो हॉस्पिटल में चली जा। मैंने तो पैसे देने थे, मैंने वो दे दिए। मेरा जिंदगी पहले बतेरी नरक कर रखी तुम लोगों ने। अगर मेरे पति को बोला कुछ तब बताऊंगी मैं तुम दोनों को। मेरी बेटी को इन्हें कुछ बताऊंगी। मेरी तो जिंदगी बनाई रखी है इसी तीसी, सारे दिन भर दिमाग खराब करके रखा है। मैंने कहा भाई कि भाई साली ना जाओ इसके गिल्लो। मैंने ना किसी को मैं रोक दी, ना कुछ होकर दी। मैं पहले ही बतेरी परेशान हो रखी हूँ। सारे दिन भर और तो कुछ काम में नहीं इनको। रोज एक रोने की एक्टिंग करेंगी। मैंने मेरा ना मैं किस तरह के कुछ कर रही हूँ, मेरे मन में कितना ये लोग क्या समझेंगे। इनको तो बस खाने के अलावा और कुछ नहीं आता। इतनी होती नहीं तो मैं पैसे भी नहीं दूँ उसके इलाज के लिए, पर्दे से काट के दे दिए। फिर भी मैंने मेरी कोई वो नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं इस घर में, मजबूरी में दिए मैंने।